नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत गहमागहमी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ को अभयदान मिल चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब कोई हटा नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को दिखा दिया है कि उनके भीतर कितनी ताकत है और अब कोई उन्हें छू भी नहीं सकता है। इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? मुद्दा ये है कि जिन्हें 2014 के बाद से बीजेपी की पॉलिटिक्स समझ में आती हो, जिनको मालूम है कि पार्टी कैसे काम करती है, किस तरह के फैसले लेती है और किस तरह के नेतृत्व को पसंद करती है, जिन्हें ये समझ में आता हो कि बीजेपी का जो आला कमान है वो ऐसे राज्य नेतृत्व को कतई पसंद नहीं करता है जो पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा हो। ये एक फीलिंग है, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है बीजेपी के अंदर कि ये नहीं हो सकता है। आज नहीं तो कल गाज गिरनी ही गिरनी है। क्यों? क्योंकि आप जड़ों को खोखला कर रहे हैं। जड़ें क्या हैं? जड़ें हैं सोशल इंजीनियरिंग की जड़ें। और उसमें क्या आ रहा है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इन सबको साथ में लेकर के और साथ में जो उच्च जातियां हैं, उच्च तबका जो माना जाता है, इन सबको साथ में लेकर के एक बुके तैयार करना। यही बीजेपी का जो एक राइज हुआ है, सीमातीत, कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसके पीछे यही है। अगर ये क्लियर हो जाए कि इन जड़ों पर कोई लगातार चोट कर रहा है तो ये एकदम तय है कि बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो वहाँ पर फैसला 100% लेती है और उत्तर प्रदेश में यही होने जा रहा है। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। ये जो बातें कही जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अब कोई छूने वाला नहीं है, उन्होंने देखिए अभी जो हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ वही मंत्रालय दिए जो उन्होंने देना चाहा। उन्होंने दिल्ली की नहीं सुनी। दिल्ली चाहता था कि मंत्रालय का एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जो कि बैलेंसिंग हो, यानी कि सारे मंत्रालय आपके पास ही ना रहें बल्कि दूसरे मंत्रियों को भी काम करने का मौका मिले और थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर फैली हुई है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि होम किसी को मिले, पीडब्ल्यूडी किसी को मिले, सूचना किसी को मिले, एक पूरी सरकार की कंप्लीट पिक्चर आए और जिसको होम दिया जाएगा वो उन गलतियों को ठीक करेगा जो पिछले 9 सालों से लगातार चल रही। ये एक थॉट प्रोसेस था। लेकिन हुआ क्या है, सोर्सेज बताते हैं कि हुआ ये कि योगी आदित्यनाथ ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम वो करेंगे जो एज ए सीएम मुझे सही लगेगा और हम अपनी ताकत दिखा देंगे, और उन्होंने दिखा दिया। अब इससे जो भ्रम पैदा हुआ है वो ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ ही ऑल इन ऑल हो गए हैं और वही अब तय करेंगे कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। अब आप सोचिए, इस थ्योरी के मूल में ही लोच है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लोच क्या है? ये जो नाम आए 6 नए और 2 का प्रमोशन, मतलब 6 नए मंत्री लिए गए और 2 प्रमोट किए गए। ये नाम आए कहाँ से? मूल तो ये है, ये नाम दिल्ली से आए। एक भी नाम योगी आदित्यनाथ की लिस्ट का नहीं था। सोर्सेज ये बताते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लिस्ट में कौन से नाम थे मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। किसको वो चाह रहे थे कि बनाया जाए मंत्री? एक विधायक जी जो उनके बहुत ही करीब बताए जाते हैं, पूर्व में नौकरशाह रहे हैं और बहुत ही पावरफुल विधायक माने जाते हैं। माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के वो ट्रबल शूटर हैं, उनके हनुमान हैं और वो उन तमाम मुद्दों को डील करते हैं जो कि वो डील कर नहीं सकता है। बड़ा हाई प्रोफाइल क्लाउड है। उनके समर्थक तो चला भी रहे थे कि मंत्री बनने वाले हैं, जम के चल रहा था, मगर कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था और ना नाम होने वाला है भविष्य में भी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, डंके की जोर पे बता रहा हूँ। तो फिर जब योगी आदित्यनाथ इन 6 नाम नए और 2 प्रमोशन, इनमें एक भी अपना नाम नहीं शामिल करवा सके, ये मूल है, तो आखिरकार ये कैसे हो जाएगा कि वो तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा? हाँ, इसके आगे की कहानी उन्होंने अपने हाथ में ली है। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि 8 दिन मामला इसीलिए खिसका 10 मई से 18 मई, चूँकि केंद्र ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्टिव रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने वाला रखिए, ये कहा गया था और ये उनके भले के लिए था।
कि आपसे फोकस हटे तो आज की तारीख में दिल्ली में रीडिंग क्या है? दिल्ली में रीडिंग ये है कि बीजेपी तो फिर भी सत्ता में लौट आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव जीत पाना मुमकिन नहीं है। ये दिल्ली में एक है, सोर्सेज बताते हैं, वहाँ पर ये फीडबैक है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी है जात के आधार पर बंटवारा। योगी आदित्यनाथ की जात विशेष के नेता के तौर पर इमेज पुख्ता हो जाना, मोहर लग जाना, और ख़ासतौर पर जो ओबीसी जाति है उनमें जो अनरेस्ट की बात है, अभी तक 69,000 वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका सोल्यूशन नहीं हो पाया, अभी तक टिल डेट सोल्यूशन नहीं हो पाया। और भी कई मुद्दे सामने आ रहे हैं जहाँ पर आरक्षण का मुद्दा सामने आ रहा है, उनको और रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा सामने आ रहा है, उनके ओबीसी समाज के मंत्रियों को क्या दिया आपने, ये भी मुद्दा सामने आ रहा है। अभी आप देखिए क्या हुआ है, ये जो योगी आदित्यनाथ ने बंटवारा किया उसमें हुआ क्या है? जाट समाज से भूपेंद्र चौधरी क्या मिला? एमएसएमई मिला। यानी कि वो 2017 में जब सरकार आई तो पंचायती बड़े विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद क्या हुए वो? उसके बाद वो बने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद एक मंत्रालय छोटा सा एमएसएमई देके समेट दिया गया। ना पीडब्ल्यूडी दिया, ना उनको सूचना दिया, ना होम दिया, ना ऊर्जा, नगर विकास, कोई भी भारी भरकम मंत्रालय नहीं दिया गया, समेट दिया गया। सोमेन तोमर, परसेप्शन है कि भूपेंद्र चौधरी के बड़े ही करीबी हैं, और जब ये लिस्ट आई तो माना गया कि लिस्ट में तो चली है उन नेताओं की जो कि योगी आदित्यनाथ जिन्हें पसंद नहीं करते हैं, जो परसेप्शन है। भूपेंद्र चौधरी के बहुत ही करीब है सोमेन तोमर। सोमेन तोमर को देखिए, उनका प्रमोशन भी हो गया, मगर जो उनको विभाग दिया गया सोमेन तोमर को, वो राजनीतिक पेंशन पीआरडी से जुड़ा हुआ था, अपेक्षाकृत बहुत ही महत्वहीन विभाग, और ऐसा माना गया कि पॉलिटिकल उनका डिमोशन कर दिया गया। लेकिन असर क्या पड़ा? असर तो पड़ गया गुर्जर समाज पर। गुर्जर समाज तो लगातार ये बात शिकायत कर रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। एक गुर्जर समाज का व्यक्ति, सिर्फ एक, पहली सरकार में यही किया था, 17 में जब बनी तो एक भी गुर्जर समाज का नहीं था। बाद में विस्तार में अशोक कटारिया को लेकर के आए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया। इस बार तो एक को लिया सोमेन तोमर, 4 साल तक आपने राज्य मंत्री बना के रखा, और अब जब प्रमोशन किया तो ऐसा विभाग दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ओबीसी की नाराजगी यहाँ भी दिख रही है। और बाकी को भी क्या दिया? जो लेकर के आए वहाँ से, बनारस से, पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी से, हंसराज विश्वकर्मा, उनको कहाँ रखा? उनको भूपेंद्र चौधरी के ही महकमे में बना दिया एमओएस। तो कहानी वही सामने है। कैलाश राजपूत को क्या मिला? आपने क्या दिया? तो ये सारी सवाल खड़े हो गए कि ओबीसी तो अनरेस्ट है, ओबीसी तो बितका हुआ है, भड़का हुआ है। मुद्दा ये आ गया कि जब ये स्थिति है तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कोई सूरत ही नहीं है। तो पूरा नीचे का जड़ जमीन खोखली होती जा रही है। फिर अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने, और इस तरह की बातें सोशल मीडिया में जम के चल रही, कई अखबारों ने छाप भी दिया कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को निपटा दिया, दिल्ली को आंखें दिखा दी, दिल्ली को दबा दिया। यही खेल लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो असली बात है। दिल्ली इसी लेवल पर जब कोई चीज़ आ जाती है, इस लेवल पर जब कोई बात आ जाती है, यहीं पर दिल्ली इस बात को गांठ बांध लेती है कि ये पानी नाक के ऊपर है, और वो जो भी उसके बाद का ऑपरेशन होता है बड़ा ही साइलेंट ऑपरेशन होता है। देखिए, एक बात समझनी होगी, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी आए हैं, जितने ऑपरेशन हुए हैं बहुत ही साइलेंट हुए हैं बीजेपी में, बहुत साइलेंट, कहीं कोई हल्ला गुल्ला हंगामा नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के सीएम इस तरह हटाए गए, कहीं चू नहीं हुई, चुनाव जीतने के बाद हटाए गए, थम्पिंग मेजॉरिटी पाने के बाद हटा दिए गए। ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, 6 महीने पहले हटा दिए गए, चुपचाप, कहीं कोई शोर नहीं हुआ, उनको भी हटा दिया गया। नीतीश कुमार से सत्ता लेकर के बीजेपी ने अपने हाथ में ले ली। बिहार में बड़ा ही स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। तो असम में सर्बानंद सोनोवाल से हेमंता विश्व शर्मा को दी, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। तो जहाँ भी बीजेपी ट्रांजिशन कर रही है, स्मूथ कर रही है। कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा ट्रांजिशन कर दे जिसके नाते बवाल हो जाए, जिसके नाते हंगामा हो जाए, जिसके नाते आपसी मतभेद उभर के सामने आ जाए। लेकिन यूपी को लेकर के उसको इस बात का अंदेशा है, सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ पर रायता फैलाया जा सकता है, और वही रायता उसको नहीं फैलाना है जो उनकी प्लानिंग है। लेकिन आप ये तय मानिए कि स्थितियाँ वही हैं जो हम शुरू से कह रहे थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिल्ली में है कि यूपी जिस राह पर जा रहा है वो एग्जैक्टली अपोजिट राह है।
उस राह पर डूबने के अलावा कोई चारा नहीं है। और कहानी वही होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि जो लोकसभा में 2024 में हुआ, बीजेपी के फार्चून एकदम से गिर गए। बीजेपी अपने दम पर सत्ता का मुंह नहीं देख पाई, उसको सहारा लेना पड़ा, आश्रित होना पड़ा जेडीयू पर और टीडीपी पर। वही उसके साथ हुआ। इसलिए इस बारे में बहुत ही क्लियर है बीजेपी का आला कमान कि बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन करेंगे और ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि हमारा कि पर्पज पूरा हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। और साथ में 2027 का जो संभावना है वो भी ये जो आंतरिक लड़ाई का चक्कर है इसके ज़रिए वो प्रभावित ना होने पाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब कुछ वैसा का वैसा है, इनफैक्ट और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो गया है। 18 मई 2026 के बाद का समय योगी आदित्यनाथ के लिए और बड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ है। क्योंकि एक होता है ना कि एक लिमिट की बात होती है और जब चीज़ें दिखती हैं कि उसके भी आगे निकल गई हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर देर इज़ नो लुकिंग बैक, वापस लौटने की कोई संभावना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो बार बार कहा जाता है, कई बार मैंने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की पूरी तैयारी थी। इसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्यामलाल यादव अपनी किताब में कर चुके हैं कि एकदम तैयारी थी, हटा दिया जाएगा। और ये फैक्ट है, उनको हटाना ही था। और हटाने के पीछे की वजह ये थी कि बीजेपी का पूरा जनाधार खोखला हुआ जा रहा है, जबरदस्त आंतरिक असंतोष है बीजेपी में। ऐसी महाभारत है बीजेपी के अंदर कि जैसी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ना हो, उससे कहीं ज़्यादा यूपी में बीजेपी के बीच में है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ फंक्शन शुरू से ही रही है। गोरखपुर में रहे तो गोरखपुर में जम करके बवाल होता रहा। बीजेपी के अपने ही नेताओं से, गोरखपुर के जो दिग्गज नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको सब नाम पता हैं, योगी आदित्यनाथ की कभी नहीं बनी। मुख्यमंत्री बने तो अपनी ही पार्टी में, यानी बीजेपी, उनकी पार्टी है कि नहीं ये भी एक डिस्कोर्स का विषय है, बहस का विषय है, वहाँ भी बवाल हंगामा शुरू हो गया। और होते होते बाद जब मुख्यमंत्री बनने के बाद कंटिन्यूएशन में अपने डिप्टी सीएम से, मंत्रियों से, विधायकों से, मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संगठन से तलवारें खींची हुई है, संगठन दिल्ली को रिपोर्ट भेजा, सब कंटिन्यूएशन में चलता रहा। लेकिन बीजेपी का आला कमान शांत इसलिए रहा चूँकि ये वही कहानी है, करना बहुत स्मूथ ऑपरेशन। और ये बात मैं आपको और बताऊं, जिन्हें ऑपरेशन करना है दे आर फुली कैपेबल ऑफ डूइंग इट साइलेंटली, फुली कैपेबल। ये सारी भ्रम और भ्रांति की बातें उड़ाई जाती हैं कि नहीं वो तो दिल्ली बड़ा डरा हुआ है और वो तो इतने पावरफुल हो गए। स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ आजकल जब एक सेंटेंस बोलते हैं तो 4 बार पीएम मोदी का नाम लेते हैं, या हो सकता है 5 बार भी ले लेते हैं। इस कदर उनके अंदर ये है कि वो योगी आदित्यनाथ पीएम को पूरा वेटेज देते हुए दिखें और कहीं ये मैसेज ना जाए कि पीएम की लाइन से कहीं भी अलग हैं। इस कदर अंदर खाने की खबर ये है कि बाकायदा ये मैसेज है कि कहीं भी योगी आदित्यनाथ का फोटो जाएगा साथ में पीएम का फोटो लगाना ही लगाना है। ये एक तरह का अघोषित सत्य कर दिया गया है। इस कदर वहाँ पर असुरक्षा है। और मालूम है योगी आदित्यनाथ को कि दिल्ली जब चाहे जिस वक्त चाहे ऑपरेशन कर सकता है। अब आप सवाल ये करेंगे कि अगर ये मालूम है तो फिर ऐसा क्यों किया, फिर क्यों अपने मन से बंटवारा कर दिया। देखिए उसकी भी डायनेमिक्स है। उसकी डायनेमिक्स ये है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इधर कुआं उधर खाई वाली है। उनका जो अपना एक इकोसिस्टम बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ की पूरी पॉलिटिक्स इकोसिस्टम पर चल रही है। वो इकोसिस्टम कहाँ का है? वो सूचना का इकोसिस्टम है। कुछ कथित बुद्धिजीवी हैं, कुछ कथित पत्रकार हैं, कुछ कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और लंबी चौड़ी ट्रोल लॉबी है जो उनको ट्विटर पर ही सबसे बड़ा विजेता और चक्रवर्ती सम्राट बनाए रहती है। कहीं भी बीजेपी जीतती उनका नाम जोड़ दिया जाता है, योगी के चलती जीती बीजेपी। मतलब नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। योगी हिंदुत्व के बहुत बड़े लीडर हैं, योगी ने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब पूरा गुब्बारा फुला के रखा जाता है। उसको भी फीड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डाउन हुई तो कुछ बचेगा नहीं। हमेशा ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ से आप सूचना मंत्रालय ले लीजिए, सूचना विभाग ले लीजिए, 1 हफ्ते का टाइम बीतेगा, सारा का सारा जो ऑरा है वो डिसिपेट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सारा मामला ही सूचना के नैरेटिव का है। तो ऐसे में
कहानी यहीं पर घूम करके आती है कि इसलिए ये मंत्रालय का बंटवारा उन्होंने कर दिया, चूंकि इस इकोसिस्टम को भी उनको मेंटेन करना ज़रूरी है। यही है जो इकलौती पूंजी है। अदरवाइज अभी आज गिनती कर ली जाए तो 1 या 2 या शायद वो भी विधायक साथ में ना मिलेंगे। इस कदर योगी आदित्यनाथ को लेकर के असंतोष है और टीम है नहीं साथ में। जो साथ में दिखते भी हैं वो योगी के साथ नहीं हैं, वो सीएम के साथ हैं। आज वहाँ केशव मौर्य को बिठा दिया जाए, उससे बड़ी टीम केशव मौर्य के साथ खड़ी हो जाएगी। और आज भी केशव मौर्य के घर पे तांता लगा रहता है विधायकों का। ये सबको समझ में आता है कि जिस दिन भी चीज़ें पलटेंगी, तस्वीर अलग होगी, उसका सिरा कहाँ जुड़ेगा ये भी लोग को समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहानी वही है। योगी आदित्यनाथ के लिए अभी भी उतनी ही बड़ी संकट की घड़ी है, समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर मैं कह रहा हूं कि आप देखिएगा सारा कंट्रोल दिल्ली के हाथ में जाने वाला है। उसके एक एक निशान आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और जो ऑपरेशन, फाइनल ऑपरेशन है, 100% वो होगा और बहुत ही साइलेंटली होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।